दोस्तों जरा सोच कर देखो कि अगर आप लोगों की पसंदीदा जगह ही आप लोगों के लिए कैद बन जाए और आप हमेशा के लिए वहीं फंस जाएं और जिंदगी जैसे जिंदगी ना होकर जैसे जहन्नुम हो जाए। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सबसे पसंदीदा चीज, सबसे पसंदीदा जगह, सबसे पसंदीदा वर्क या फिर वो सेक्स ही क्यों ना हो, आपके लिए नर्क से भी बदतर हो जाए। कैसा लगेगा आपको? धिक्कारेंगे आप अपने आप को कि क्या बकवास पसंद थी, क्या बकवास ख्वाहिश थी हमारी। दोस्तों इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक अनजान लड़के को कुछ लोग पहाड़ों में कैद कर देते हैं, फिर उसके साथ वहाँ वो सब होता है जो वो हमेशा चाहता था, जो आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों और ज्यादा देरी न करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। हम एक फोटोग्राफर को देखते हैं जिसका नाम वियतनाम स्टोन है, लेकिन अब के बाद हम उसे स्टोन ही कहकर पुकारेंगे, जो कि सूर्य अस्त होते हुए उसकी कुछ पिक्चर्स निकालने के लिए इन पहाड़ियों पर आया। पिक्चर्स और वीडियोस शूटिंग के बाद धीरे धीरे सूर्य भी अपने घर को जाने को है, लेकिन उसे रात होने से पहले अपनी कार तक पहुंचना होता है, क्योंकि वह इलाका काफी सुनसान और पहाड़ी इलाका है जहां दूर दूर तक किसी इंसान की आहट भी नजर नहीं आती। दोस्तों उसने अपनी कार को अपने से कुछ ही दूरी पर खड़ा किया हुआ था ताकि वो आसानी से उस तक पहुंच सके। वो अपना ताम तमूरा समेट अपनी कार की तरफ निकलने लगता है, तभी इसे इन सुनसान पहाड़ों में एक रोता हुआ बच्चा नजर आता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि इन सुनसान पहाड़ों में बिना माता पिता के ये बच्चा क्या कर रहा है। तभी स्टोन के पूछने पर वो बताता है कि वो खो गया है और उसके माता पिता उसे नहीं मिल रहे हैं। फिर वह बच्चा उठकर जिस तरफ उसके माता पिता गए हैं, शायद क्योंकि स्टोन को भी ये पता नहीं है, उसी तरफ बिना कुछ बोले चलने लगता है। स्टोन के काफी रोकने पर भी नहीं रुकता। इस सुनसान इलाके में बच्चे को अकेला छोड़ना स्टोन को थोड़ा रिस्की लगता है, इसलिए वो भी उसके पीछे चलने लगता है। लेकिन धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगता है और अब स्टोन भी अपनी कार से काफी दूर आ चुका था, लेकिन वो बच्चा अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। स्टोन उसे रोक कर पानी पिलाता है और उससे रुकने के लिए कहता है, मगर वो बच्चा उसका बचा हुआ पानी गिरा देता है। अब स्टोन को प्यास लगती है, मगर पानी तो उस चपड़गंजू ने गिरा दिया था। ये चपड़गंजू इसलिए कह रहा हूँ, बच्चा गंजाई तो था, इसलिए थक हार कर स्टोन को ही रुकना पड़ता है और अब वापस अपनी कार तक जाने का डिसाइड करता है। मगर उस बच्चे की सेफ्टी के चक्कर में वो भूल ही गया था कि आखिर वो जा किधर रहा है। अब उसे नहीं पता होता कि वो किधर जाए और कहाँ जाए, लेकिन थोड़ा आगे जाकर वो बच्चा स्टोन को देखकर मुस्कुराने लगता है। मगर स्टोन जो अब टेंशन में था उसे देखकर बोलता है कि ए चपड़गंजू, मुस्कुरा क्यों रहा है? तभी सभी स्टोन को ये देखकर शक होता है कि हो ना हो कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है, यह किसी की चाल भी हो सकती है। इसलिए स्टोन वापस अपनी कार की ओर जाने लगता है, लेकिन उसे काफी देर हो चुकी थी और घना अंधेरा भी हो चुका था, इसलिए वो आज रात यहीं इन पहाड़ी जंगलों में बिताने का फैसला लेता। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती और उन आवाजों का पीछा करते हुए वो उनकी तरफ जाने लगता है। वो देखता है कि एक बहुत ही गहरी खाई होती है जो अंधेरे में उसे उतनी गहरी लगती नहीं, जिसमें उसे एक घर भी नजर आता है। वो सोचता है कि यहाँ कुछ मदद मिल सकती है, वो यहाँ रात बिता सकता है। इसी मदद की आशा से एक लंबी सीढ़ी से वह नीचे की ओर जाने लगता है और उस घर के दरवाजे को नॉक करता है। बार बार नॉक करने के बावजूद भी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब रात बहुत हो गई है, अब वो खुद से ही दरवाजे को खोल ही देता है। दरवाजा खोलते ही वहाँ एक सुंदर रसीली लड़की को देखता है जो खाना बनाने में बिजी होती है। उसे पता सब कुछ होता है कि कोई दरवाजे पर है। उसे यहाँ तक भी पता था कि कोई आने वाला है और वह स्टोन को बोलती है कि अंदर आ जाओ और हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं भी आपके लिए खाना लगा दे। यह सुनते ही स्टोन के तो हाल बेहाल हो जाता। उसे गुस्सा आ रहा होता है कि वो कितनी देर से दरवाजे को नॉक कर रहा था, मगर अब वह शॉक हो जाता है और बोलता है कि इसे कैसे पता कि मैं आने वाला हूँ। तभी स्टोन उससे बोलता है कि यहाँ मैं खो गया हूँ, मुझे लगा कि यहाँ मुझे कुछ मदद मिल सकती है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। फिर वो लड़की स्टोन को अपना नाम अलीना बताती है और वो स्टोन को बताती है कि हाँ मैं अकेले ही रहती हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। यह सुनकर स्टोन एक बार और चकित हो जाता है, कहता है कि मेरी माँ, मैं तो अभी अभी यहाँ आया हूँ, तुम मेरी तरह कैसे हो गई? फिर अलीना उसे खाने के लिए इनवाइट करती है और उसे भी भूख लगी थी, इसलिए बिना हिचकिचाए खाने के लिए बैठ जाता है और उसे सारी बातें बताने लगता है कि वो कैसे आया और कैसे यहाँ फंस गया। लेकिन अलीना उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं लेती और अपने खाने को खत्म करने में लग जाती। फिर वो स्टोन को कहती है कि रात बहुत हो गई है, तुम चाहो तो यहीं पर सो सकते हो। अब स्टोन के पास कोई दूसरा रास्ता न होने के कारण वो यहीं सोने का डिसाइड करता है। उसे पता था कि यहाँ मैं किसी को भी नहीं जानता, तो जाऊं भी तो कहाँ जाऊं, इसलिए वो रात यहीं सो जाता। फिर अभी सुबह वो जल्दी उठता है, लेकिन अलीना अभी सोई हुई थी। तभी स्टोन वहाँ से उठकर जाने लगता है बिना कुछ बताए। तभी लेकिन जब वो घर से बाहर निकलता है तो यह देखता है कि रात में जिस सीढ़ी से वो नीचे आया था वो सीढ़ी अब गायब है। यह सोचते सोचते उसका दिमाग फिर से चकराने लगता है, क्योंकि यह घर भी काफी खतरनाक गड्ढे में होता है। इसके चारों तरफ बहुत ही बड़ी चट्टानें और पहाड़ होते हैं और यहाँ से सीढ़ी के अलावा बाहर जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तभी वो देखता है कि अलीना जाग चुकी है और अपना काम कर रही है। तब उसके पास जाकर उससे पूछता है कि मुझे यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता बता सकती हो? यदि रास्ता भी नहीं हो तो मुझे
सिर्फ इतना बता दो कि वो सीडी कहाँ गई जिससे मैं रात को यहाँ आया था। लेकिन अलीना उसे कोई जवाब नहीं देती और वो मन ही मन कुछ सोचती। लेकिन लाख बार स्टोन के पूछने पर अलीना एक बार जवाब देती है कि वो सीडी कभी कभी यहाँ पर लगाई जाती है और फिर से हटा दी जाती है। और गुस्सा होकर स्टोन भी बोल देता है थोड़े मुस्कुराए लहजे में कि क्या वो स्त्री फिल्म की श्रद्धा कपूर है जो कभी कभी दिखाई देती है। स्टोन उससे पूछता है कि वो कौन लोग हैं। स्टोन उससे पूछता है कि वो कौन लोग हैं, हमारे अलावा कोई और भी यहाँ मरने के लिए रहता है क्या। जिस पर अलीना उसे कोई जवाब नहीं देती और यहाँ से चली जाती है। उसका जवाब नहीं देने पर स्टोन भी अपनी जिद पर इन पहाड़ों को पार करने की कोशिश करने में लग जाता है और चिल्लाते हुए मदद पुकारता है, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं आता। वो यहाँ फंस चुका है, अब रात हो चुकी है और स्टोन को एक रात फिर से यहीं बितानी होगी। फिर अगली सुबह स्टोन एलेना के घर में ऐसा कुछ ढूंढ रहा होता है जिसकी मदद से वो उन पहाड़ों को चढ़ सके। तो ढूंढते ढूंढते उसे एक नुकीला हथौड़ा मिल जाता है। वो उस हथौड़े को लेता है जिसकी मदद से इन पहाड़ों को पार करने लग जाता है। हथौड़े की मदद से आधी चट्टानों को तो पार कर लेता है। ऐसा लग रहा था कि आज वो यहाँ से निकल ही जाएगा, लेकिन तभी अचानक से ऊपर से किसी जानवर का कटा हुआ सर गिरता है जिससे स्टोन का बैलेंस डगमगाने लगता है और वो नीचे गिर जाता है, जिससे उसे दिन में ही तारे दिखने लग जाते हैं और वह बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है तो उसे कुछ दर्द महसूस होता है। तब वह देखता है कि उसके पैरों में हथौड़ा धंस चुका है, जिससे वो दर्द के मारे जोर जोर से कर्रा रहा था, चिल्लाने लग जाता है। तभी अलीना वहाँ आती है और उस हथौड़े को बड़ी बेरहमी से उसके पैर से खींच बाहर निकालती है। तभी स्टोन उससे बोलता है कि ये तो धीरे से भी बाहर निकल सकता था। फिर अलीना उसे अंदर ले जाती है और उसकी मरहम पट्टी करती है, जिससे उसे कुछ रिलैक्स मिलता है, कुछ आराम मिलता है और अब वह सो जाता है। अगली सुबह स्टोन गुस्से में उठकर अलीना को पकड़ते हुए बाहर ले जाता है और उसे पूछता है कि तुम हो कौन और यहाँ तुम अकेली कैसे रह रही हो। वो लोग कौन है, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो। फिर अलीना उसे मेन बात न बताते हुए गोलमोल तरीके से कहती है कि यहाँ दूर दूर तक सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारा ध्यान रख सकती हूँ। और तुम स्टोन कहता है कि तुम मेरी सारी जरूरतें पूरी कर सकती हो, वो वाली भी जरूरत पूरी कर सकती हो। अलीना कहती है हाँ वो वाली भी कर सकती हूँ। तभी स्टोन को फिर से अपनी बात याद आती है और उससे कहता है कि मुझे तो सिर्फ यहाँ से बाहर जाना है। इसी दौरान अलीना का मन ललचाने लगता है, उसकी दुकान से पानी टपकने लग जाता है और वो उसके करीब जाने लगती है, पर स्टोन उसे अपने से दूर कर देता है और अलीना चिढ़ते हुए अंदर चली जाती है। तभी स्टोन देखता है कि दो लड़के उसे आवाज दे रहे हैं और यह देख स्टोन को अपने घर और अपने करियर और अपनी लाइफ में वापस जाने के सपने ही आने लगते हैं। उन्हें देख के वह बहुत खुश होता है। फिर उन्हें रिश्वत देते हुए कहता है कि मुझे यहाँ से कैसे भी करके बाहर निकालो और वह चालाक बनते हुए स्टोन को कहते हैं कि तुम यहीं रुको, हम रस्सी लेकर आते हैं। ये सुनकर तो स्टोन की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और उसे बाहर जाने की एक उम्मीद जगती। फिर कुछ देर बाद एक ब्लैक जैकेट पहने हुए एक सन की लड़का दिखाई देता है जो कि एक लंबी रस्सी नीचे फेंकता है और उससे कहता है कि रस्सी को अपनी कमर से कसकर बांध लो, जिसे हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। तभी वो अपनी अलग ही मुस्कुराहट के साथ रस्सी को बांध लेता है। तभी स्टोन मुस्कुराते हुए रस्सी को अपनी कमर से बांध लेता है और हम देखते हैं कि वहाँ एक नहीं बल्कि काफी सारे लड़के होते हैं जो उसे ऊपर खींच रहे थे। ये स्टोन को आधे रास्ते ठीक खींच लेते हैं, फिर वहीं पे रोक देते हैं और उसे रस्सी पर लटका कर इधर उधर हिलाते हैं, उसके साथ खेलने लग जाते हैं। तभी स्टोन उनसे कहता है कि ऐसा मत करो, ऊपर खींचो, मगर वो नहीं सुनते, जिससे स्टोन चट्टान में बहुत जोर से टकराता है और चोट लगने की वजह से उसे बेहोशी आ जाती है। वहीं इतना शोर शराबा सुनकर अलीना बाहर आती है और उन लड़कों को डांटती है जैसे कि वो उनकी माँ हो और कहती है कि कोई ऐसा करता है क्या भला। फिर सीन शिफ्ट होता है, रात हो जाती है जहाँ स्टोन अपने जख्म के कारण बेड पर लेटा हुआ था और जब उसे होश आता है तो फिर से बाहर जाने के बारे में सोचते हुए नीचे गिर जाता है। जिसके बाद अलीना उसके पास जाकर उसे समझाती है कि तुम अपनी जिद छोड़ दो, ऐसा मत करो और अंदर चलकर आराम करो। ये लड़के कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा कर देते हैं और अब तुम मान लो कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। अब तुम्हारे लिए बेटर यही होगा कि तुम आराम करो। फिर हम देखते हैं कि अब अलीना और स्टोन की काफी अच्छी पटने लगी है और वो दोनों एक दूसरे को सुख और दुख में काफी साथ देने लगे। अब स्टोन को धीरे धीरे विश्वास होने लगा है कि वो अब कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। वो भी अलीना की बात मान लेता है और उसके कामों में हाथ बटाने लगता है। यहाँ एक बात तो अच्छी थी कि वो लड़के इन्हें जरूरत का सामान प्रोवाइड कराते हैं, जैसे खाना, पानी और भी दूसरी चीज। और अब अलीना और स्टोन भी एक पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ की तरह रहने लगते हैं, जैसे मानो वे दोनों एक हैप्पी फैमिली हो। वो उसे खाना बना कर देती और उसके कपड़े भी धोती है, वहीं उसके हाथ पैर भी दबाती, उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती है। अब स्टोन को भी ध्यान था कि मैं यहाँ से तो जाने से रहा, इसलिए वो अलीना के लिए सब्जियां उगाने लगता है। फिर कुछ दिनों बाद वही लड़के उसे और सामान प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें उन्हें अल्कोहल यानी कि थोड़ी चखना और बोतल भी दी जाती है। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये लड़के चाहते थे कि ये दोनों कुछ तो रोमांचक करें और वो उस रोमांचक गपागप मोमेंट को एंजॉय करें, क्योंकि नॉर्मल खाने पीने से तो कुछ काम बन नहीं रहा था। आज शायद काम बन जाए और कमाल
हो गया। स्टोन उस रात बहुत ड्रिंक करता है जिस कारण उसकी लकड़ी सीधी हो जाती है और वे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और मौके का फायदा उठाते हुए आज एलिना वो खड़ी लकड़ी ले ले। अब एलिना को रोज चखने के साथ वो खड़ी और पड़ी दोनों बोतलें पेट भर मिलती। अब धीरे धीरे कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है और स्टोन खुद को एक्टिव रखने के लिए कुछ न कुछ एक्सरसाइजेस भी करता रहता है। फिर एक दिन वह भी दिन आता है जब एलिना पेट से हो जाती है और वो स्टोन को बताती है। ये बात सुनकर स्टोन तुरंत उठ खड़ा हो जाता है, मानो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है? तभी एलिना बताती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मतलब क्या, हवा बढ़ने से गुब्बारा तो फूलता ही है ना। तभी स्टोन से कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, लेकिन एलिना रिप्लाई में कहती है कि इसमें तुम्हारा भी सहयोग था, मैंने अकेले खुद नहीं किया। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि वह लड़का फिर से आता है जो उसे जरूरत का सामान दिया करता था। वो अपना नाम लिपस बताता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। तो स्टोन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन यहाँ से मैं तुम्हें कैसे पढ़ा सकता हूँ? अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम्हें मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा, मैं तुम्हें खूब पढ़ाऊंगा और बड़ा आदमी बनाऊंगा। तब वो बोलता है कि यदि ये लोग मेरे पास नहीं रहेंगे तो मैं तुम्हें बाहर निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। तभी अचानक से एक बड़ा लड़का आ जाता है जिसने उनकी सारी बातें सुन ली थी और वो आके उस बच्चे को लेकर चले जाता है। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जब एलिना घर से बाहर आती है। वो चीखने चिल्लाने लग जाती है। तभी उसकी आवाज सुनकर स्टोन भी बाहर आ जाता है। वो देखता है कि उन बड़े लड़कों ने लिपस को मारकर चट्टान के चारों ओर टांग दिया। यह सब देखकर एलिना पागल सी हो जाती है क्योंकि लिपस एलिना का बेटा था जो उन लोगों ने उससे छीन लिया था, लेकिन स्टोन कुछ समझ नहीं पा रहा था। आखिरकार एलिना इस लड़के के लिए इतना क्यों रो रही है? तभी एलिना यह सब कुछ उसे बताती है और एलिना का यह मानना था कि स्टोन की बातचीत के कारण ही लिपस को मार दिया गया। दोस्तों ये कहते हुए एलिना एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा उठाती है और स्टोन को उससे मारने लग जाती है। इतना मारती रहती है कि जब तक कि वो बेहोश ना हो जाए। फिर हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एलिना ने स्टोन को मार पीट कर एक बड़े से पिंजरे में कैद करके रखा है। इतने वक्त से पिंजरे में कैद रहने के कारण स्टोन अब स्टोन एज के लोगों की तरह लगने लगा था, बिल्कुल जंगली। उसका पूरा हुलिया ही बदल गया था और एलिना अंदर से ही उसे खाना और पानी देती रही, जिसके कारण वो थोड़ा पागल सा भी हो गया था। फिर एक दिन एक लड़की उन पहाड़ों के पास आती है और वहाँ से स्टोन को देख लेती है जो उसे उसकी मदद करने के लिए कहता है। फिर वो लड़की स्टोन की मदद करने के लिए पुलिस को बुलाने जाती है। अब स्टोन को बहुत दिनों बाद एक उम्मीद की किरण नजर आई थी। उसके कुछ देर बाद ही स्टोन देखता है कि उस लड़की को उन लड़कों ने पकड़ लिया है और वो स्टोन को दिखाते हुए उसे उसके सामने ही मार देते हैं। यह देखकर स्टोन बहुत क्रोधित हो जाता है। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो अपना आपा खो देता है, पिंजरे को तोड़ने लगता है, मगर अब वो इतना ताकतवर नहीं रहा था और ना ही उसके पास कोई ऐसा हथियार था जिससे वो उस पिंजरे को तोड़ सके और वो कुछ नहीं कर पाता। अब स्टोन को ऐसे ही पिंजरे में रहते हुए 9 महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन स्टोन एलिना से कहता है कि प्लीज मुझे इस नर्क से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारे बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हूँ और उसका पिता बनने के लिए भी। लेकिन एलिना उसे कहती है कि मैं अपने बच्चे का खुद ख्याल रख सकती हूँ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले भी अपना ख्याल रख चुकी हूँ और अभी भी रख सकती हूँ। फिर स्टोन उसे कहता है कि फिर तुमने मुझे यहाँ क्यों रख रखा है? एलिना उससे कहती है कि तुम सिर्फ तब तक ही यहाँ पर हो जब तक ये बच्चा न हो जाए। ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। फिर आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब एलिना को डिलीवरी में मदद करने के लिए स्टोन को खोलना पड़ता है। लेकिन स्टोन में अब इतनी ताकत नहीं रह गई थी कि वो एलिना की ज्यादा मदद कर सके। तब उसे वो लगी हुई सीढ़ी भी नजर आती जो आज उन लड़कों ने लगा रखी थी। वो लड़के उन्हें ऊपर से देख रहे थे। तभी स्टोन का मन बदल जाता है और वो एलिना को छोड़ सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है, मगर तभी पीछे से बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है जो कि बिना उसकी मदद से पैदा हो गया था। अब स्टोन अपने बच्चे को देखकर रोने लगता है और उसे गोद में लेकर उससे प्यार करने लगा है। फिर एलिना उसे वापस मांगती है तो उसे वह वापस दे देता है। यह बच्चा एक लड़की होती है। तभी एलिना स्टोन से कहती है कि मैं इसकी बहुत सेवा करूंगी, बहुत देखभाल करूंगी और उसे अच्छा अच्छा खाना भी खिलाऊंगी। फिर एक दिन यह भी मेरी तरह माँ बनेगी जिससे मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। फिर एलिना स्टोन को थैंक्स कहती है। तब पीछे से एक लड़का आकर चाकू से स्टोन का गला रेत देता है। फिर वे एलिना से कहते हैं कि माँ हमने इसे भी अपने अंजाम तक पहुंचा दिया। अब कहानी की आखिर में यह बात साफ हो जाती है कि यह एक जंगली कबीला है जिसमें सारे बच्चे एलिना के ही होते हैं। वो सभी अपनी चाल में स्टोन जैसे लड़कों को फंसा कर अपनी माँ से मिलाते हैं और बच्चों को पैदा कराते हैं और जैसे ही उनका ये मकसद पूरा हो जाता है ये तुरंत उसे मार देते हैं। इसी तरह वो अपने कबीले को बढ़ाते रहते हैं। इसी सस्पेंस के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। लव यू दोस्तों। पता नहीं फिल्म मेकर्स भी कितनी कल्पनाएं करते हैं। अब सोचते रहो कि अगला नंबर किसका हो।